हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग टाइप के टेस्ट चलते हैं। कहीं पे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, कहीं पे मंथली टेस्ट होते हैं, कहीं पे वीकली टेस्ट होते हैं। तो जिसने भी अभी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है 10th की, जो बच्चा 9 से 10th में आया है, उसने अभी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो मैं उसको बता दूं कि चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला चैप्टर मैंने लिया रियल नंबर्स। ठीक है, तो शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आएंगे मैं बस वही टॉपिक्स कराऊंगा, चैप्टर के बारे में भी समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका, 1 या 2 नंबर में जरूर आता है। टॉपिक का नाम है HCF एंड LCM। तो मैंने सोचा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो बने रहना मेरे साथ लास्ट टाइम तक, फाइनल एग्जाम्स तक। लाइव क्लासेस भी करेंगे। जो बच्चे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पर, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। टॉपिक को अच्छे से अगर समझना है तो बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहना। तो आज का टॉपिक है HCF एंड LCM। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इनकी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, आई होप के सबको पता होगी। HCF की फुल फॉर्म होती है, HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो दोनों को बारी बारी समझते हैं और दोनों मेथड्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि एक तो फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। सबसे पहले यही दोनों चीजें बच्चों को कंफ्यूज करती हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, लेट सपोज कि कोई दो नंबर्स हैं 24 और 36। ठीक है, 24 और एक ले लिया मैंने 36। अब मुझे इनका HCF और इनका LCM दोनों फाइंड करने हैं। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इस फैक्टर वाले वर्ड को ध्यान में रखो कि इसके जो फैक्टर्स होंगे, 24 के अगर मैं फैक्टर्स करूं, मैं ऐसे कर लेता हूं कि 1 के टेबल में ये आता है 24 टाइम्स, फिर ये 24 2 के टेबल में आएगा तो 2 इंटू 12 टाइम्स, 2 12 दूनी 24 होते हैं, 3 अट्ठे 3 एट जा, और फिर आएगा ये 4 के टेबल में 4 सिक्स जा, 4 छिक्का 24, और फिर आएगा ये 6 के टेबल में। तो 6 हमारा यहाँ पे हो चुका है, चाहे 4 इंटू 6 लिखो चाहे 6 इंटू 4 लिखो। तो जब ऐसा हो कि रिपीट होने लगे तो वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, अब ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे 24 के, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। और 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 36 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 इंटू 36। पहले ये 1 के टेबल में तो लिखना ही लिखना है। 2 के टेबल में आता है 18 टाइम्स, और 3 के टेबल में आता है 12 टाइम्स, 12 3 36। 4 के टेबल में आता है 9 टाइम्स, और 6 के टेबल में आता है 6 टाइम्स। ठीक है, अब ये रिपीट हो जाएगा तो यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे और ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये बोल रहा था, तो कॉमन कॉमन क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। एक तो हमें 2 दिख रहा है, भाई 1 तो कॉमन दिख ही रहा है, लेकिन 1 की मल्टीप्लाई जिसमें भी करते हैं वही नंबर आता है, तो 1 को नहीं लेते। 2 को देख लो, 2 यहाँ पे कॉमन है, फिर 3 यहाँ कॉमन है, फिर 4 यहाँ कॉमन है। ठीक, और 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। अब इसके बाद 8 यहाँ पर है लेकिन 8 यहाँ नहीं है। 12 यहाँ है तो 12 यहाँ भी है। फिर 24 यहाँ है लेकिन 24 वहां नहीं है। अब 24 वहां नहीं है लेकिन 12 जो है वो बड़ा नंबर भी है, हाईएस्ट भी है, और इन दोनों में कॉमन भी है। 24 और 36 में कॉमन भी है, तो कॉमन क्या निकल के आया, सबसे बड़ा नंबर 12। ठीक, अब हाईएस्ट भी देखना था तो हाईएस्ट यही होगा 12, तो यही हमारा हो जाता है HCF। ठीक है, 24 और 36 का HCF क्या हो जाएगा, 12। 12 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, अब एक तरीका तो ये हो गया कि फैक्टर्स इस तरीके से निकालो, और हाईएस्ट कॉमन कॉमन वो वाला फैक्टर निकाल लो जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट भी है। ठीक है, तो ये हो जाता है HCF का मतलब। और फैक्टर जो होगा वो हमेशा दो, मतलब HCF जो होगा वो LCM का फैक्टर होगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना कि HCF जो होगा वो LCM का फैक्टर होगा और उससे छोटा ही होगा। ठीक है, या तो फैक्टर जिस नंबर का निकाल ले हो, जिस नंबर का भी फैक्टर निकाल लो, लेट सपोज 24, तो इसका एक छोटे से छोटा फैक्टर तो होगा 1, और बड़े से बड़ा फैक्टर हो सकता है 24 खुद।
ठीक है, और बाकी के जिनके टेबल में ये आता है वो इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक, तो आई होप के HCF आपको समझ आ गया होगा। अब समझ लेते हैं LCM क्या होता है। इसको थोड़ा सा मिटा दें। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल जैसे ही आपके माइंड में आएगा, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई हो रही है कोई चीज। ठीक, मल्टीपल मतलब जैसे कि टेबल, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं तो वही चीज है। मल्टीपल का मतलब होता है सिंपल एक टेबल। तो सपोज के मुझे 12 के मल्टीपल्स निकालने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने के लिए बोल देता है, तो मैं टेबल पढ़ना चालू कर दूंगा। तो कैसे पढ़ते हैं टेबल? 12 1 टाइम 12, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48, 12 5 जार 60, 12 5 जार 60, 12 6 जार 72, ठीक है, एंड सो ऑन। और मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा 12 का, जिस भी नंबर का निकाल दो, वो नंबर खुद एक पहला सबसे छोटा मल्टीपल होगा। ठीक, और इनफाइनाइट बड़े से बड़ा तो कितना भी हो सकता है, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो ये कभी खत्म नहीं होते मल्टीपल्स। मल्टीपल का मतलब टेबल। तो जब भी मल्टीपल पूछे तो टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितना भी पूछे उतने। 4 पूछे तो 4, ठीक है, 12 4 48 तक, 8 तक जाएगा। अब कॉमन, लेट सपोज कि मैं 24 के मल्टीपल्स और निकाल लूं, जैसे 24 1 24, 24 2 48, 24 3 30, 24 3 72, 24 4 96, ठीक है, इतने एंड सो ऑन। अब कॉमन मल्टीपल तो ले लिया, कॉमन कॉमन वर्ड आ जाता है, मतलब इन दोनों में कॉमन चीज क्या है। तो कॉमन यहाँ पे 12 यहाँ पर है, लेकिन 12 यहाँ नहीं है। 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ भी है। ठीक है, तो 24 यहाँ पर कॉमन है, तो 24 ही यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12 एंड 24 का। ठीक है, 24 यहाँ पे 12 से भी डिवाइड हो रहा है, भाई 12 से भी डिवाइड हो रहा है, और 24 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 24 जो कॉमन आया, लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, वह छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से 12 और 24 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जिनका भी एलसीएम निकालना है, उनसे वो नंबर, छोटे से छोटा नंबर उन दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, उसी को एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आई होप के आपको एचसीएफ और एलसीएम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस की तरफ, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और दोनों मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड, दोनों मेथड से हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो स्किप करे बिना देखना, ठीक है, तभी समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखना अच्छे से। तो कुछ बच्चों के माइंड में चलता है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के कितने मेथड होते हैं। क्लास 10th में एचसीएफ और एलसीएम निकालने के दो मेथड है। पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। मतलब कई बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है, तो मैं इस डाउट को बिल्कुल खत्म करने वाला हूँ। देखो होता क्या है कि एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं, और एलसीएम निकालने के भी दो मेथड होते हैं। ठीक, अब एचसीएफ में पहला मैंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों में सेम होता है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों में सेम होता है। उसमें करते क्या है कि जो भी नंबर दिए, मान लो 24 और 36 दिए, 24 और 36, इनके एचसीएफ और इनका ही एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे, तो ऐसे एक टेबल बनाते हैं, जिसमें हम जैसे 24 है, 24 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 36 है तो 36 के फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर्स रख के कॉमन छाटेंगे, और तब जाके एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, फिर एलसीएम में भी सेम चीज यही होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों में सेम होता है। ऐसे ही 24 के इधर भी फैक्टर्स निकालेंगे, और 36 के भी फैक्टर्स निकालेंगे, और तब जाके मतलब हाईएस्ट पावर वाले को लेते हैं एलसीएम में। ठीक, अब डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कौन सा होता है एचसीएफ निकालने के लिए, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 36, 36 बड़ा नंबर है, तो इसको 24 से, छोटे नंबर से डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपीटेड डिवीजन मेथड। एलसीएम ये डिवीजन मेथड है एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो करेंगे इस, मतलब दोनों मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। यहाँ पे एलसीएम में डिवीजन मेथड कैसा दिखता है, इसमें डिवीजन मेथड कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे 24 और 36 है, तो इनको एक साथ ऐसे 24 और 36 लिख के, और इनके फैक्टर्स करते चले जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। ठीक, प्राइम नंबर्स को यूज करते हुए
तो जो भी फैक्टर्स आएंगे इधर उन सबको हम कर देंगे मल्टीप्लाई और हमारा आ जाएगा एलसीएम डायरेक्ट। ठीक है, तो ये होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों में सेम होता है और डिवीजन मेथड इस तरह, यहाँ पे एचसीएफ में डिवीजन मेथड कुछ इस तरीके से होता है और डिवीजन मेथड यहाँ पे एलसीएम में कुछ इस तरीके से होता है कि दोनों नंबर्स को यहाँ पे जितने भी 2 हो 3 हो जितने भी नंबर्स हो एक ही टेबल में उनके फैक्टर्स निकालते चले जाओ और जो भी फैक्टर्स आएंगे उन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाता है। ठीक है, तो आई होप के आपको इससे ये यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट था हर एक बच्चे का, तो वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एचसीएफ और एलसीएम से जो भी आते हैं। ठीक है, तो 1-2 मार्क्स में जरूर आते हैं एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दोनों मेथड से समझाने वाला हूँ, ठीक से समझना। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 72 के फैक्टर्स निकालेंगे ऐसे। अब जिसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वो समझ लो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में करते क्या है कि प्राइम नंबर्स सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है अपना वो होता है 2। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि 1 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर 2 होता है। उसके बाद में 3 होता है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स इस तरीके के दिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, तो ये सब हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 और अपने आप से डिवाइड होते हो, जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक, तो प्राइम फैक्टर्स को यूज करते हुए हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे छोटा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको आते हैं तो जल्दी से जल्दी आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, पता लगा सकते हो कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम यूनिट प्लेस पर देखेंगे कि यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर, ठीक है, सारे के सारे इवन नंबर है। अगर यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, इवन डिजिट है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से होगा 36 टाइम्स, 36 2 72। अभी भी ये 2 से हो रहा है क्योंकि 6 यहाँ पे इवन है, तो 2 18 टाइम्स हो जाएगा। अब 18 जाता है 2 निम्मा 18, तो 2 से ये कटेगा 9 टाइम्स। अब ये हो गया ऑड नंबर। अब चेक करेंगे, अब ये 2 से तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, अब ये 2 से तो होगा नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो ये 3 से हो जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में आता है। 3 3 9। अब 3 अपने आप से कट जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 72 के। 120 के कर लो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसी टेबल्स बनानी पड़ती हैं और फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 0 एक इवन नंबर है। तो 2 से ये जाएगा 60 टाइम्स। अभी भी ये 2 से कट जाएगा। तो जब तक ये 2 से कटता रहेगा तो मैं 2 से ही काटता रहूंगा। ठीक है, जैसे 2 से कटना बंद होगा, जैसे 2 से डिवाइड होना बंद होगा, मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि 3 है उससे डिवाइड करके देखूंगा। उससे नहीं होगा तो 5 से करूंगा, 5 से नहीं होगा तो 7 से करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट आपको 2 से ही करना है। तो 2 से ये कटेगा 15 टाइम्स। अब 15 होता है ऑड। ठीक है, तो 15 ऑड होता है। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से चेक करेंगे। 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, तो 3 से काट लो, 3 पंजे 15। अब 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 अपने आप से कटेगा। बस ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, फैक्टर्स लिख लो पहले। 72 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, 120 के आए हैं 3 बार 2, 2 2 2 और 1 बार 3 और 5। ठीक, अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें यहाँ पे एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें फैक्टर्स छांटने हैं। फैक्टर्स में से कॉमन मतलब यहाँ पे 2 दोनों में, तो ये एक कॉमन हो गया। 2 यहाँ पे भी और 72 और 120 दोनों में एक 2 यहाँ से कॉमन आ गया और एक यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। बस एचसीएफ के लिए तो हम कॉमन छांटेंगे। ठीक, तो जो भी जितने भी नंबर्स कॉमन आ रहे हैं उनको बस एक ही बार लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दो 2 कॉमन है तो 2 लेंगे, ऐसा नहीं। एक बार जो भी कॉमन है उसको एक बार लिखो, मल्टीप्लाई। ये कॉमन है 2 मल्टीप्लाई, एक और 2 मल्टीप्लाई, 3 कॉमन है 3। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से हमारा एचसीएफ आ जाएगा
3 इंटू टू 6, 6 इंटू टू 12, 12 इंटू टू 24। तो 24 यहाँ पे हमारा 72 और 120 का 72 और 120 का HCF हो जाएगा। मतलब इस 24 से 72 और 120 दोनों ही इस नंबर से 24 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसी को HCF बोलते हैं। अब LCM कैसे निकालेंगे? LCM निकालने के लिए हम इनको पावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 72 के फैक्टर्स में 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो 3 बार है तो 2 की पावर 3 लगा लेंगे, मल्टीप्लाई 3 कितने बार है? 3 यहाँ पे 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे। अब 120 में 2 कितने टाइम्स है? 2 3, 3 बार, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर 1 टाइम है तो 3 की पावर 1, जिस जो 1 बार है तो उसको इसकी पावर 1 रहेगी। 5 यहाँ पे 1 टाइम है तो 5 की पावर 1। अब LCM में करते क्या है कि जो हाईएस्ट पावर है ये, ठीक है, हाईएस्ट पावर कॉमन तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो हाईएस्ट पावर वाला कॉमन है, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर है 3, ठीक है, दोनों में 2 की पावर 3 कॉमन है तो इसको ले लेंगे मल्टीप्लाई। अब 3 में देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 2, तो 3 की हाईएस्ट पावर वाला नंबर लेंगे। तो 3 की हाईएस्ट पावर वाला नंबर क्या है? 3 की पावर 2, वो ले लिया। अब बचा क्या? 5 की पावर 1, तो इसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी लेना है, ठीक। 5 की पावर 1 का मतलब 5। अब इन सब की कर दो मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, ठीक है, 8 यहां से आया। 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 का 5, 8 5 का होता है 40 एंड 9 4 का 36, 360 यहाँ पे LCM आ गया, ठीक। तो 360 72 का और 120 का LCM हो गया। मतलब 360 जो LCM आया है वो 72 और 120 इन दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये 12 72 और 120 इस 360 को काट लेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये होता है LCM। LCM हमेशा बड़ा होता है और HCF हमेशा आपका एक छोटा सा नंबर होगा, ठीक है, टुच्चा मुच्चा। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे इनके HCF और LCM। तो एग्जाम में जो भी आएगा आपका आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, जो अभी मैंने समझाया, ठीक है। डिवीजन मेथड नहीं पूछते, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए कि अब मान लो कि किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, डिवीजन मेथड उसको आता है और MCQs में HCF और LCM पूछा है तो डिवीजन मेथड से वो कर लेगा। तो डिवीजन मेथड कैसे करेंगे देख लेते हैं, ठीक। 72 और 120 का HCF निकालना है। तो HCF निकालने का तरीका डिवीजन मेथड में सबसे पहले HCF निकालना है, ठीक है। HCF किसका? 72 और 120 का। तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 120, ठीक है। हमेशा बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो, ठीक। यानी कि 72 यहाँ पे डिवाइजर है और 120 यहाँ पे डिविडेंड है। तो जो डिविडेंड है उसको ब्रैकेट के अंदर और डिवाइजर को बाहर। 72 से ये कितने टाइम जाएगा? 72 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा 144, लेकिन 144 इससे बड़ा होगा तो 1 टाइम डिवाइड करेंगे। तो 72 बन 72 माइनस करेंगे 10 माइनस 2 8, यहाँ बचा 11 माइनस 7 4। अब जब तक जीरो नहीं आ जाता हम रिपीट करेंगे दोबारा। अब क्या होगा कि ये जो रिमाइंडर है, अब ये रिमाइंडर बन जाएगा नया डिवाइजर, न्यू डिवाइजर होगा 48। ये पिछले डिवाइजर को जो 72 था उसको डिवाइड करेगा, ठीक, 72 को। 72 यानी हमारा अब नया डिविडेंड बन जाएगा। 48 72 को डिवाइड करेगा तो 42 2 टाइम्स होता है 96, तो 48 बन रहा 48 करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ से बचेगा 12 माइनस 8 4 और 6 माइनस 4 2 24। अभी भी जीरो नहीं आया तो अब ये पिछला डिवाइजर क्या होगा? 48, ठीक है। तो जब तक जीरो नहीं आएगा तो पिछले डिवाइजर को डिवाइड करते चले जाएंगे नए डिवाइजर से। तो नया डिवाइजर है 24, 48 आ जाएगा यहाँ पे, 24 2 टाइम्स होता है 48, माइनस करेंगे, रिमाइंडर हमारा जीरो। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक है, इस वक्त मतलब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ गया, जिस नंबर से हमने डिवाइड करा उससे डिवाइड करने पर जीरो आया है, तो जो जिस नंबर से डिवाइड करा था वही हमारा HCF होगा, ठीक है। तो HCF ऑफ 72 एंड 120 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करे थे 24 आया था। अब ये HCF निकालने का डिवीजन मेथड है, जब तक जीरो नहीं आता तब तक हम डिवाइड करते जाते हैं पिछले डिवाइजर को, ठीक है, पिछले डिवाइजर को। अब ये हो गया HCF निकालने का डिवीजन मेथड। LCM निकालने के लिए डिवीजन मेथड क्या है कि 72
और 120 के फैक्टर्स निकाल लो एक ही टेबल में, ऐसी वाली टेबल में। ठीक है, देखी होगी सबने, जितने भी नंबर्स होंगे सब एक ही टेबल में। इसको एलसीएम निकालने का डिवीजन मेथड बोलते हैं। ठीक, चेक करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 2 से ये 72 होगा 36 टाइम्स और 120 होगा 60 टाइम्स। फिर ये 2 से डिवाइड होंगे, 2 से 18 टाइम्स, ये 2 से होगा 30 टाइम्स। 2 से 18 होगा 9 टाइम्स, 2 9 18 और 2 15 30। अब चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड होते नहीं है, कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये 3 से डिवाइड होंगे, 3 3 9 और 3 5 15, 3 1 3। अब ये 5 डिवाइड नहीं होता तो 5 को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, अब 5 डिवाइड हो जाएगा अपने आप से क्योंकि प्राइम नंबर है, 5 1 5। अब जितने भी ये सारे फैक्टर्स आए हैं, ठीक, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 3 टाइम्स 24, 24 5 टाइम्स, 24 5 टाइम्स कर लो तो हो जाएगा 120। 120 इंटू 3 करो, ये जो रह गया 3, 120 इंटू 3 करोगे तो हो जाएगा 360। यही हमारा एलसीएम होगा 72 और 120 का। ठीक है, तो 360 यहाँ पे एलसीएम हो गया। तो एलसीएम निकालने का ये डिवीजन मेथड है और एचसीएफ निकालने का ये वाला डिवीजन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों में सेम है, बस कॉमन निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो ये है डिवीजन मेथड और वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई होप कि आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी होगा पॉसिबल, जब भी होगा मैं अच्छे से एक पूरा फुल लेंथ वीडियो बना दूंगा एचसीएफ और एलसीएम पर। अगर ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ आ गया, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे कि नई वीडियो जब भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए।